नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय। आज बस एक सवाल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, क्या 75 ईयर्स के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए? क्या जो देश के बुजुर्ग हैं उनका तजुर्बा हमारे लिए अनमोल है, या उनका रुक जाना नए सोच के लिए रास्ता खोल सकता है? एक शाम एक 80 साल के दादाजी अपने 20 साल के पोते के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। पोता ने पूछा, दादाजी आप 60 के हो गए तो आप जॉब छोड़ दी, पर नेता, हमारे देश के कुछ नेता लोग जो 80 के बाद भी पीएम बनने के लिए क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? दादाजी चुप हो जाते हैं। क्या जवाब देते वो? क्योंकि जो सवाल था वो तो सही था, बस एक सवाल ही था, लेकिन वो सवाल दिल से था। Should leaders retire at 75? मोहन भगत spark speculation. What about PM मोदी? Ask संजय रावत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भगवत, उन्होंने एक बड़ा चौंकाने वाले बयान दिया, बहुत ही बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा, जब 75 के हो जाते हो, 75 के हो जाते हो तो रिटायर हो जाना चाहिए, सर्विस का समय पूरा हो जाता है। अब इस बयान का राजनीति के गलियारों में हलचल मची हुई है, हलचल मचा दिया है इस बयान ने। क्यों? आखिर मोहन भगवत ने क्या बोल दिया, क्या कह दिया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी सितंबर 2025 में 75 ईयर्स के हो रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ने तुरंत सवाल उठाया, क्या भगवत जी का इशारा मोदी जी की तरफ था? क्या अब पीएम मोदी भी रिटायर हो जाना चाहिए या हो जाएंगे? बाकी नेता जो 75 ईयर्स के हो चुके हैं, 75 साल के हो चुके हैं, क्या उन्हें भी राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए? 17 लोकसभा में एवरेज उम्र सिर्फ 54.7 साल था, 54.7 ईयर्स था। हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटी रूप से 55 ईयर्स, लेकिन ऐसे भी कुछ एमपी थे, ऐसे भी कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे जिनका एज 65 ईयर्स से ज्यादा था। वैसे 25% एमपी की उम्र 65 ईयर्स से ज्यादा है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो 80 के पार हो चुके हैं, 80 साल हो चुका है, फिर भी वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है। तो ये सवाल आखिर क्यों? ये सवाल अभी नहीं आया, क्योंकि रिटायरमेंट हर कोई प्रोफेशन में रिटायरमेंट का एक एज होता है, रिटायरमेंट का एक उम्र होता है। कोई भी सरकारी नौकरी की बात करो वो 60 साल तक होता है, 60 साल। जजेस की बात करो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स की बात करो, वो 65 ईयर्स, 62 ईयर्स तक है। आर्मी ऑफिसर, आर्मी की बात करो तो 65 नहीं 60 है, या फिर 55 टू 60 के बीच में ही आता है। प्राइवेट सेक्टर में भी वो डिबेट चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी मेजोरिटी 60 टू 65 ईयर्स का ही एज है रिटायरमेंट का। तो सवाल उठता है, सवाल उठना जायज भी है, अगर सोल्जर 60 साल तक काम कर सकते हैं, 60 साल के बाद उनको रिटायर होना होगा, तो नेता लोग 75 ईयर्स में क्यों नहीं? क्या जरूरत है उनको? क्या वो देश का सेवा के लिए है या उनका मकसद कुछ और है? क्यों नेता लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए? हर फील्ड में रिटायरमेंट है। गवर्नमेंट जॉब की बात करो, जजेस की बात करो, आर्मी की बात करो, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नौकरी कर रहा है वो भी रिटायर हो रहा है, और वो भी 60 साल या 65 ईयर्स तक होता है मैक्सिमम। नेता एक्सेप्शन क्यों है? उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो नेता लोगों को भी रिटायर हो जाना चाहिए। दूसरा ये बोल सकते हैं, ये नई सोच के लिए नया खून भी जरूरी है। इंडिया का औसतन एज, एवरेज एज 28 साल का है, मेजोरिटी यूथ है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है ज्यादातर 70 प्लस के लोगों के हाथ में होता है। टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजिटल इकोनॉमी जैसे नए इशू को समझने के लिए नए नेता चाहिए, नया खून चाहिए। और उम्र के साथ भी वो फिजिकल और मेंटल डिक्लाइन भी होता है। 75 के बाद, 75 के बाद हेल्थ इश्यूज कॉमन है, एनर्जी और शार्पनेस दोनों में कमी आता है, कम हो जाता है। देश चलाना एक मैराथन है और इसमें फुल स्टैमिना भी चाहिए, और नेता लोगों को फिट रहना भी जरूरी है। और क्या कारण हो सकता है?
वो क्यों नहीं रहना चाहिए? नेता लोगों के पास वो पावर का लोभ रहता है, वो उनका मोटिव सर्विस शायद नहीं होता होगा, इसलिए तो वो रिटायर होना नहीं चाहते हैं। मरते दम तक वो चाहते हैं हम नेता ही रहेंगे। ऐसे बहुत से नेता है जो कुर्सी से चिपक रहते हैं, इससे ज्यादा उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी होती है। रिटायरमेंट लिमिट, अगर नेता लोग 70, 70 और 75 ईयर्स में रिटायर हो रहे हैं तो वो पॉलिटिकल मोनोपोली वो भी खत्म हो सकता है। वैसे इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी है। सिंगापुर की हम बात करें, वहां पे मिनिस्टर लोग, जो मंत्री लोग होते हैं, उनका जल्दी रिटायरमेंट के लिए बात चल रहा है। यूएसए में भी बहस छिड़ी है, डिबेट चल रहा है बाइडेन और ट्रंप के बीच में। ट्रंप एक्यूज कर रहे थे, ट्रंप ऐसे बोल रहे थे कि बाइडेन अभी फिट नहीं है, 80 के पार हो चुके हैं तो वो फिट नहीं है। तो इंडिया में क्यों नहीं लागू हो सकता? बस ये जरूरी है क्या नेता लोगों को 75 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाना? सोचिए आप, ये तो एक पहलू हुआ, ये तो वन साइड हुआ ना। दूसरा पहलू क्या हो सकता है? क्यों रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए नेता लोगों को? 75 हो जाए तो क्या हुआ, 75 हो, 85 हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उनका तजुर्बा वो भी बहुत जरूरी है। उनका तजुर्बा प्राइसलेस है। 50 से ज्यादा सालों का पॉलिटिकल तजुर्बा है उनका, ग्राउंड लेवल का तजुर्बा है उनके पास, और वो नए खून को, न्यू ब्लड जो आते हैं, उनको वो गाइड कर सकते हैं, और वो बहुत ही अनमोल होगा। दूसरा कारण ये बोल सकते हैं, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में वोटर्स डिसाइड करते हैं। वोटर्स का फैसला, वोटर्स का ही डिसीजन वो सुप्रीम होता है। अगर जनता का बिलीव, जनता का भरोसा 70 साल, 80 साल बुजुर्ग पे है तो हम कौन होते हैं उन्हें मना करने के लिए? क्या ये बोलना सही होगा? हर सीनियर कमजोर होता है? नहीं ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम जैसे नेताओं ने 70 ईयर्स के बाद भी राजनीति में, देश को चलाने में अहम भूमिका निभाए थे। तो एज क्यों मैटर करना चाहिए? हम ऐसे बोलते हैं ना, एज इज जस्ट ए नंबर। तो नेता के लिए वो लागू नहीं होता है क्या? और क्या कारण हो सकता है? रिटायरमेंट थोपना अनडेमोक्रेटिक होता है। नेता कोई जॉब नहीं है, वो एक सेवा है, वो सर्विस है। तो उनके ऊपर हम बोल दें कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तुम 70 साल को हो चुके हो, तुम बूढ़े हो चुके हो, ये थोपना भी गलत है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक मीन्स में चुने जाते हैं। ठीक है? तो मेरी एक सीधी सी राय है, मैं ये भी मानता हूं कुछ लोग एज बढ़ने के बाद भी सठिया जाते हैं, और ये बोलना भी गलत नहीं होगा, एज अफेक्ट्स एनर्जी, मेमोरी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग पावर। उनका जो डिसीजन होता है, उनका बीपी और शुगर के लिए नहीं, कौन सा दवाई लेनी है, कब दवाई लेनी है, बल्कि देश के भागदौड़ संभालने के लिए है। तो दोनों के बीच में कोई मिडिल पाथ है क्या? ये जो बहस छिड़ी हुई है, ये जो बहस चल रहा है, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो क्या करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कोई भी नेता अगर 70 साल के हो चुके हैं, उनका फिटनेस और मेंटल टेस्ट हर साल लेना जरूरी है। वो कितना फिट है, क्या वो देश का भागदौड़ संभाल पाएंगे, ये टेस्ट लेना भी जरूरी है, वेदर दे आर मेंटली एंड फिजिकली फिट। दूसरा ये हो सकता है, नेता लोग, उनको एनकरेज करना चाहिए, जो नेता खुद अपने आप ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होके एडवाइजरी रोल निभाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत अहम होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आपका क्या मानना है? क्या देश की गद्दी को सिर्फ नए इंजन चलाना चाहिए, या पुराना मैकेनिक भी जरूरी है? फैसला आपका है, लेकिन सवाल उठाना भी जरूरी है। आपका राय कमेंट कीजिए, हाँ या ना, यस और नो। जय हिंद, जय भारत।